नमस्कार। आज हम क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज उसकी पढ़ाई करेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के हैं? सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट। और पांचवा है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये मेनली पांच टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका मतलब क्या है? कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन होना। तो जहां पे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट अगर कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे C+O2 ये बना CO2, ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के ये बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है ये क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन और भी बहुत सारे हैं। H2+O2 H2O बना, और आपका S+O2 SO2 बना। ये सारे के सारे क्या हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का हम एक इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं। आप लोग 7th क्लास में भी पढ़े होंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है, ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बनता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल इसके प्रेजेंस में बन जाता है ग्लूकोज C6H12O6। ये है हमारा ग्लूकोज। और साथ में ऑक्सीजन लिबरेट करता है, ऑक्सीजन गैस को वो लिबरेट करता है। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये दोनों कंबाइन जब हुए तब जाकर के ये ग्लूकोज बना। तो इसको अगर हम लोग बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा। तो ये 6CO2 प्लस 6H2O, इससे बनेगा C6H12O6 यानी कि। और यहाँ पे ये कार्बन 6 हो गया, ये भी कार्बन 6 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 12 प्लस 6 18 हो गया। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2। यहाँ पे अगर हम लोग 6 लगा देंगे तो 6 2 12, 12 प्लस 6 18 हो गया। मतलब दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में जो है ऑक्सीजन 18 हो गया। और हाइड्रोजन यहाँ पे जो है 6 2 12, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया फोटोसिंथेसिस का। तो ये भी एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो है हीट इवॉल्व होता है, या फिर जनरली अब जैसे ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो इसमें हीट इवॉल्व होता है। हीट जो है, हीट का इवोल्यूशन होगा। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट हम लोग पढ़े थे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट का इवोल्यूशन हो रहा है ना। आप कोई कभी भी इसका आप अपने आसपास में देखे होंगे। कोयला वगैरह जलाते हैं जब, तो कोयला जलाने का मतलब क्या है? कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो कोयला जो है उसमें कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये CO2 बना। तो और हीट रिलीज कर रहा है। तो ये जो है ये रिएक्शन, ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट,
तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और साथ में अपना आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अब अगला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जस्ट कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा है। जैसे हम लोग देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम लोग हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये अलग अलग हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, तो ये सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो Cl2 हो गया तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2AgCl हो जाएगा, यहाँ पे 2Ag लग जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको हम लोग सनलाइट, इसमें हम लोग अगर सनलाइट भी देंगे तो सिल्वर जो है सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर के सिल्वर प्लस क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिल्वर क्लोराइड है। तो इस प्रकार डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट उसी का अपोजिट है। जैसे उसमें दो कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा? Ag+Cl, ये AgCl बन जाएगा। तो मतलब अगर इसको ऐसे रिवर्स कर दिया जाए तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग ऐसे इसमें हीट दे दिए तो फिर ये क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया, टूट गया। तो जब सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा मतलब कि प्रोडक्ट में जब टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार का है। सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट का यूज करते हैं। जो अभी जो आपका AgCl जो जिसमें उसमें जो AgCl नहीं, ये कैल्शियम कार्बोनेट या फिर एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं NaHCO3 बेकिंग सोडा, उसमें हीट दिए तो हीट देने के कारण इसमें क्या हुआ? Na2CO3 अलग हो गया प्लस H2O प्लस CO2। इसके बारे में हम लोग एक बार और पढ़े थे। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, सारे के सारे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो सारे के सारे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि उसमें हीट देना पड़ता है। हीट देने के बाद जो है वो ब्रेक डाउन होता है। तो ये सिंगल रिएक्टेंट था, ये ब्रेक डाउन होकर के 1 2 3 अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब ब्रेक डाउन हो गया। दूसरा है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है जिसमें हम लोग लाइट एनर्जी का यूज करते हैं। जो अभी हम लोग ये AgCl लिए थे, AgCl, इसमें जब हम लोग सनलाइट देते थे तो ये सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग, इसको सनलाइट में जब एक्सपोज कर देंगे तो सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगा, ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में इवॉल्व होता है। तो ये जो है ये फोटो डिकम्पोजिशन है, क्योंकि इसमें ये एच न्यू यानी कि लाइट, एच न्यू मतलब कि ये सनलाइट को हम लोग एच न्यू से डिनोट करते हैं। तो इसको बैलेंस कर लिया जाए तो यहाँ पे 2AgCl हो जाएगा और ये भी 2Ag हो जाएगा। तो 2AgCl जो है डिकम्पोज होकर के Ag+Cl2 2Ag+Cl2 में डिकम्पोज हो गया। तीसरा है आपका उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन क्या है? जैसे वाटर है, वाटर जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं तो वो जल्दी आसानी से मतलब डिकम्पोज नहीं हो पाते। तो वाटर है तो इसमें हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा, तब जाकर के ये H2 और O2 में ये डिकम्पोज होगा। H2 और O2 दोनों गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस कर देंगे 2H2 प्लस 2H2 जो है उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया तो ये H2, तो ये हो जाएगा 2H2 प्लस ये O2। तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह का, थर्मल, फोटो और इलेक्ट्रो। आज कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन पढ़े। कल हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। नमस्कार।